देखिए, लाखों की तादाद में केंद्र सरकार ने बीएलओ बनाए हैं और बीएलओ जो है वो मोस्टली तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से हैं। क्या हमारे देश की सरकारों में उनके लिए कोई सुध ली है? ये इतनी इनसेंसिटिव सरकार है जिसने नोटबंदी में 100 लोगों को लाइन में खड़े होकर मार दिया, उनके बारे में सुध नहीं ली, तो अपने कर्मचारियों जो वेतन भोगी उन पे क्या सुध लेगी? हमारा एक ही कहना है कि इतना ज्यादा कार्य जो प्रेशर डाल रखा है वो किस बात के लिए है? क्यों 4 दिसंबर? ये 4 दिसंबर डेट किसके लिए बनाई गई है? क्या ये 4 जनवरी या 4 फरवरी नहीं हो सकती है? जहां करोड़ों की तादाद में मतदाता है, एक एक बीएलओ के ऊपर हजारों के ऊपर फॉर्म है, हर डोर टू डोर जाना है, ये काम आसान नहीं है। एसी कमरे में बैठ के कागजों पे एक लाइन खींच देना और लाइन खींच के 4 दिसंबर तक काम पूरा करना, ये सिर्फ बड़े अफसरशाही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की इससे मिली भगत है, जिससे जो पीडीए कर्मचारी हैं, जो पीडीए वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी और विपक्षी के इंडिया अलायंस के वोटर हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के या तो फॉर्म भरे और या अगर छूट गया तो वो वोटर ही ना रह जाएं और इस देश में कुछ ही वोटर रह जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते रहे। इतना कम समय है, इसमें लोग पूरी तरह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। क्या लगता है, क्या इसी में सरकार का कोई इरादा है? देखिए, नागरिक प्रतिनिधि नियम और इलेक्शन कमीशन के जो संविधान में नियम दिए हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को हक देता है कि वो अपने नागरिकों को वोटों का अधिकार दे, लेकिन यहाँ तो पूरा संविधान ही बदल दिया गया है। यहाँ पे नागरिकों के ऊपर डाल दिया है कि अगर आप अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग का काम है कि एक एक व्यक्ति का चुनाव में पारदर्शिता रखें और उनको वोट देने का अधिकार दें, लेकिन इस देश में उल्टी गंगा बह रही है 2014 से, उसी की परिणति हम यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये खतरनाक है। ये खतरनाक है क्योंकि वो सब जानते हैं, जो इंडिया अलायंस का वोटर है, जो पीडीए वोटर है, वो सुबह खड़े होकर अपना काम शुरू करता है, कोई रेडी पटरी वाला है, कोई अपनी दुकान खोलता है, कोई अपने काम पे जाता है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है अपना वोटर डालने के लिए, और जिस दिन समय मिलता है उस दिन बीएलओ नहीं मौजूद है। अंततः 4 दिसंबर के पहले ये हाय तौबा होके नाम कटेगा, उसके बाद कितनी बार रिपीट होके वो आएंगे, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों हैं उनके फॉर्म ना भरे जाए या उनका वोट काटा जाए। ये लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रही है और ये वोट चोरी का एक नया तरीका जो भारतीय जनता पार्टी निकाला है। लेकिन मैं फिर से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश के जितने भी लोग हैं वो इस संविधान विरोधी सरकार को गिराने में हमारा साथ दें। हम भारत की धर्मनिरपेक्षता और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब मिलकर इस आतताई सरकार को हटाएंगे और इतना वोट देंगे कि इनकी वोट चोरी भी काम नहीं आएगी। जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाए, जिसको लेकर के कल सपा प्रमुख अखिलेश जी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा डिटेंशन सेंटर ये इसलिए बनवा रहे हैं ताकि 27 में बीजेपी वालों को ही डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ एक काम है, किसी तरीके से हमारी जनता को आपस में लड़ाओ, एक उन्माद फैलाओ और उस पर राजनीति करो। कब तक ये इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़ लिए? अभी तक ज्ञात सूत्रों के मुताबिक बिहार में एसआईआर के बाद 3 घुसपैठिए पकड़े गए। 3 60 लाख में 65 लाख में 3। और ये बात कर रहे हैं डिटेंशन सेंटर में, कौन जाएंगे वो 3 लोग जो यूपी से होंगे? आप खुद तय कर लीजिए। मंदिर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने ये बात कही है कि इन्हें इस्लामी फोबिया है। साथ ही ये बात कही कि ये परंपरा को समाप्त कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने जिसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तान किस हक से बात करता है भारत के लिए? ये तो वही वाली बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान अपने आप को देखे, ये भारत की धरती है, यहाँ पर भारत के लोग हैं, यहाँ की 140 करोड़ संख्या, 140 करोड़ के लोग खुद अपने चीजों को संभालेंगे। पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है और मैं घोर निंदा करता हूं कि पाकिस्तान जो है भारत के अंदरूनी मामले में दखल ना दे।